जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम जो राजपाल सिंह की हिंदी की बुक कर रहे थे, सामान्य हिंदी की यूनिवर्सल, उसमें हम आरोह यारों के 6 टॉपिक कर रहे थे। ऑलरेडी हमने 3 टॉपिक कंप्लीट किया है, जैसे विशेषण के, अनेक शब्दों के, वर्तनी चल रही है। वर्तनी में हमें अब एमसीक्यू करना है, तो हम इसमें देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ ना महत्वपूर्ण शुद्ध वर्तनी वाले भी शब्द दिए हुए हैं, तो एक बार आप इसे भी देख लीजिए। जैसे यहाँ दिया है कवयित्री, ठीक है, यहाँ दिया है कवयित्री है, कालिदास है, अहल्या है, उज्ज्वल है, उज्ज्वला, अछौहड़ी, उपर्युक्त। और उपर्युक्त कैसे लिखाता है, ये सब शुद्ध हैं, ठीक है। ऐसे मतलब बहुत महत्वपूर्ण है, ये आते हैं एग्जाम में, इसलिए एक पास दे दिया है। कवयित्री कैसे लिखाता है, कालिदास, अहल्या, ठीक, अहिल्या देगा लेकिन अहल्या होता है। उज्ज्वल देख लीजिए, आधा ज है। उज्ज्वला आएगा तो भी उज्ज्वल की तरह आ का मात्रा लग जाएगा। अछौहड़ी उपर्युक्त है, हिरण्यकशिपु है, फिर है सन्यासी है, पुनरुत्थान, युधिष्ठिर कैसे लिखते हैं, अतिशयोक्ति, श जो है पूरा श है, कभी भी आधा श रहेगा तो नहीं मानेंगे। कुमुदनी, तो ऊ की मात्रा दोनों देखिए कैसे है। आशीर्वाद है, फिर है रासायनिक है, फिर आजीविका है, और बड़ा कर दे रही हूँ, आजीविका है, श्रृंगार है, अंतर्धान मतलब आधा न अगर रहेगा तो ऊपर बिंदी नहीं रहेगी, और अगर ऊपर बिंदी रहेगी तो आधा न नहीं रहेगा। मुमूर्षु देखिए कैसे लिखते हैं, रचयिता, फिर दिया है उच्छृंखल, फिर श्रुतलिपि, स्वातंत्र्य, आनुषंगिक है, विरहिणी, अनधिकार दिया हुआ है, फिर है भागीरथी, फिर ज्योत्सना, भागीरथी के बाद क्या है, ज्योत्सना, फिर द्वारका है, समुज्ज्वल है, राहुल संकृत्यान है, मैथिली शरण, सुश्रुवा है, स्वास्थ्य है, आध्यात्मिक है, फिर पूजनीय दिया हुआ है, महत्व है, परीक्षा है, वाल्मीकि, सांसारिक है, फिर आविष्कार है, वांगमय नहीं है, वांगमय है। क्लेश कैसे लिखते हैं, आधा क, फिर ल पे की मात्रा। जिजीविषा है, अंजलि, फिर है हस्तक्षेप, कैलाश देखिए कैसे लिखते हैं, श सपेरा वाला होता है। फिर द्वंद्व यहाँ दिया हुआ है, ये सब आ चुका है पीछे, मैंने जब करवाया है ना इसके पहले वाली वीडियो में सब है, बट यहाँ एक पास दे दिया है क्योंकि ऐसे कन्फ्यूजन वाले देते हैं। अछूड़ कैसे लिखाया है, फिर है प्रादुर्भाव, फिर याज्ञवल्क्य है, तदुपरांत है अंत्याक्षरी, फिर कौतूहल देखते कैसे लिखते हैं, कौतूहल, तो कौतूहल है, फिर कुतूहल होता है, ठीक है। प्रामाणिक होता है, दुष्चरित्र होता है, छिंद्रान्वेषी, फिर चरमोत्कर्ष। अब यहाँ जो एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं, ठीक है। जो एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है उसे हम पढ़ते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो अंगना जो है ये शुद्ध है, फिर है किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो इसमें सन्निधि ऐसे लिखते हैं, सन्निधि आप देख सकते हैं, इसमें सन्निधि ऐसे लिखते हैं, बाकी सब गलत लिखा हुआ है। आधा न, फिर पूरा न, और मात्रा कैसे रहेगा ये भी आप देख लीजिए। फिर नेक्स्ट है, इसमें कौन सा है, 3rd नंबर क्वेश्चन है, ज्योत्सना कैसे लिखते हैं, तो देखिए त भी आधा है और आधा श भी है, ठीक। कौन सा शब्द शुद्ध है, तो ये लिखा हुआ है। बाकी पूर्ण पता है ये कैसे लिखते हैं, ये पूर्ण ऐसे लिखते हैं, इस पर मैं लिख नहीं पा रही हूँ, बस पेन नहीं है और हाथ से नहीं हो पाता है। क्षमा, उन्नति, सिर्फ हम इसमें आंसर देखते हैं कौन सा शब्द अशुद्ध है। पूज्य जो है, पूज्य गलत है, मात्रा जो है ऊ की गलत है, पूर्ण सही है बिल्कुल, ठीक है। परिस्थिति देखिए कैसे लिखे हैं, फिर प्रशंसा ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आता है। वाल्मीकि कैसे लिखते हैं, तो आप वाल्मीकि पहली बात तो नहीं होगा, वाल्मीकि होगा। और मात्रा देख लीजिए कैसे होता है, म की पे मात्रा और क पे मात्रा कैसे होगा, तो वाल्मीकि। इसमें है क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, प्रामाणिक जो है वो अशुद्ध है, प्रामाणिक होता है, प्र पे आ की मात्रा होती है, बाकी ये जो है ये गलत है, अशुद्ध। प्रादेशिक तो सही है, व्याप्त भी सही है, और माधुर्य भी सही है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, इसमें पूछा है शुद्ध कौन सा सही है, तो उत्तरदायी जो है ये सही है, बाकी जो सही ये सब गलत है, ठीक है। कहीं उत्तरदायी फिर उत्तरदायी लिखा है, उत्तरदायी डी ऑप्शन जो हमारा सही है। फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में अध्ययन कैसे लिखते हैं, तो अध्ययन देखिए आधा ध रहेगा, फिर पूरा य रहता है, 2 बार य रहता है, ठीक है। उज्ज्वलन कैसे, तो 2 बार आधा ज रहेगा, फिर वलन, उज्ज्वल भी आएगा ना तो ऐसे ही लिखते हैं।
फिर क्वेश्चन नंबर 10 में 46 कैसे लिखते हैं, तो 46 पूछा है कैसे लिखेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 46। 46 नहीं होता है, 46 होता है, ठीक। और इसमें मुमुर्सु कैसे लिखते हैं, मुमुर्सु पूछ रहा है कैसे लिखेंगे, तो मुमुर्सु का भी राइट आंसर ये है। शुद्धवर्तनी पूछा है तो इसमें मुमुर्सु ही ये सही है, ये वाला, ठीक है। बाकी देखिए सेम यहाँ पे दिया है, लेकिन ऊ की मात्रा में ही कन्फ्यूजन है, तो हमारा राइट आंसर सी होगा। फिर शुद्ध कौन सा है, निर्भर जो है वो शुद्ध है। कृपया गलत है, कृपया क्या है, कृपया गलत है। दवाइयाँ भी गलत है, चिन्ह भी गलत है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है शुश्रूषा कैसे लिखते हैं। सही वर्तनी इसमें पहचाननी है कौन सी है, तो ये एकदम राइट है, ठीक है। शहृदय गलत है, शशीष, स्पर्धा, ये सब गलत है। बाकी ये शुश्रूषा जो है वो सही है। अशुद्ध पूछा है, संकट नहीं होता है, संकट होता है। अनसुईया बिल्कुल सही है, संशय सही है, ऐनक सही है, लेकिन ये संकट जो है ये गलत है, संकट होता है। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है शुद्ध, शुद्ध पूछ रहा है तो द्वारका बिल्कुल सही है। कभी भी द्वारिका या फिर द्वारिका या द्वाराका या आ जाए तो ये सब गलत है, द्वारका जो है एकदम शुद्ध है। फिर है दर्शनाभिलाषी कैसे लिखते हैं, तो दर्शनाभिलाषी में तो दर्शनाभिलाषी होगा। अब देखिए कहीं कहीं ना न पे जो मात्रा दिया है दो यहाँ आ की मात्रा जो दिया है यहाँ पे भी दिया है, तो इसमें गलत क्या है, देखिए श, इसमें तो श गलत दिया है, ठीक है। सब में श ही गलत है, मतलब षटकोण वाला श होता है, ठीक है, दर्शनाभिलाषी में। फिर है शुद्ध शब्द कौन सा है, इंद्रवज्रा, इंद्रवज्रा है, तो कहीं इंद्र व्र मतलब व पे भी र लगा दिया है, तो ये सब गलत है। राइट आंसर हमारा इंद्रवज्रा हो जाएगा। एमसीक्यू प्रैक्टिस में ये है ना कि गलत भी आपके सामने ही दिया हुआ है, तो ये देख लेंगे। कृतघ्न, कृतघ्न में देखिए कैसे लिखा, त देखिए त जो होता है ना मतलब ऐसे रहता है, पूरा त रहता है, आधा त नहीं रहता, इसलिए राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में शुद्ध कौन सा है, तो अध्येता नहीं होता, अध्येता भी नहीं, अध्यात नहीं, अध्येता होता है, मतलब कि आधा ध जो रहेगा और य पे ए की मात्रा, अध्येता होता है। फिर पूछा है कौन सा शुद्ध है 20 नंबर में, तो आशीर्वाद, आशीर्वाद में जो र ऊपर लगता है ना वो वाह पे लगता है, वाह, ठीक है, आशीर्वाद। 21 नंबर में पूछा है यानी कौन सा सही है, तो यानी जो है सी नंबर सही है। और शुद्ध शब्द पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा है, तो अनुगृहित, अनुगृहित जो है वो शुद्ध है, ठीक है। अनुगृहित ग्रहित नहीं होता है, जब भी बड़ा शब्द जैसे कि अनुगृहित लगेगा, संग्रहित, तो इस सब में ग्रह जो है ना ऐसे लगता है, गृह, अनुगृहित हो गया। फिर इसमें बहिष्कार कैसे लिखेंगे 23 नंबर, तो बहिष्कार देखें अब ह पे कौन सी मात्रा लगी है, इसमें मात्रा गलत है, और यहाँ बहिष्कार दे दिया है, तो ये सब गलत है, बहिष्कार राइट ऐसे लिखते हैं। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सी ऑप्शन सही होगा। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है, तो लालायित, तो ल पे आ की मात्रा भी लगेगा, फिर ल पे आ की मात्रा अयित, लालायित। और 25 नंबर जो है क्वेश्चन, तो ये नहीं दिया है क्या, 25 का सी हो जाएगा। 25 में पूछा है शब्दों पर विचार कीजिए, अच्छा यहाँ दिया है इसका, 25 का सी हो जाएगा। तीसरा और चौथा शुद्ध पूछा है कौन सा है, तो देख लेते हैं हम। तीसरा और चौथा विस्मरण और हितैषी जो है वो शुद्ध है। बाकी नेक्स्ट में हम देखते हैं अनुक्रमणिका, अनुक्रमणिका में क्या सही है, तो डी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। अनुक्रमणिका न पे जो ऊ की मात्रा है ये गलत है पहले में, उसके बाद यहाँ न दे दिया है और यहाँ पे ड़ दिया है, तो ये मात्रा गलत है। तो अनुक्रमणिका कैसे लिखते हैं, ऑप्शन नंबर डी है। 27 नंबर है, 27 नंबर में दिया है विद्यावाचस्पति, विद्यावाचस्पति में 27 नंबर पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें जो श लगता है ना, शपेरा वाला आधा श आता है, तो विद्यावाचस्पति जो है ए हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द में परामर्श, परामर्श जो है कौन सा इसमें सही है, तो ये परामर्श ऐसे लिखते हैं, डी ऑप्शन। और फिर है उज्ज्वल, उज्ज्वल मैंने पहले ही बताया था, ऊ आधा ज फिर आधा ज रहता है। ऐतिहासिक ए पे पहली बात मात्रा रहेगी, और हाशिक ह पे आ की मात्रा, तो जहाँ पे ह पे आ का मात्रा दिया वहाँ ए पे नहीं दिया, तो इसलिए हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा।
31 नंबर में सही वर्तनी पूछा है, कौन सा सही है? तो इसमें भी दिया है आविष्कार। सही वर्तनी वाले शब्द में कौन सा है? तो आविष्कार जो है आधा षटकोण रहता है, आविष्कार ऐसे लिखते हैं। और 32 में महत्वाकांक्षा। तो पहली बात तो मैंने बताया था महत्व कैसे लिखते हैं, त पे ऐसे रहता है, ठीक है, आधा त रहेगा, फिर मतलब ऐसे उस पर लाइन रहेगा, तो महत्वाकांक्षा भी इसमें ध्यान देना है। फिर है ज्योत्सना, आधा श आधा त और फिर आधा श, ज्योत्सना। फिर 34 नंबर क्वेश्चन में दिया है कौन सी वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है वो सही है? तो स्वातंत्र्य, स्वातंत्र्य जो है ये सही है। स्वातंत्र्य, स्वतंत्र नहीं, फिर इन सब गलत है, बी ऑप्शन सही है। कवित्री, कवित्री में तो जैसे कहीं कहीं कवित्री में मतलब व पे भी जैसे मात्रा दे दिया है, व पे नहीं होगा। कव और यित्री, यित्री का मात्रा आप अच्छे से देख सकते हैं। आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखला आती है, रेखांकित शब्द में शुद्ध कीजिए। उच्च श्रृंखला कैसे लिखते हैं? तो ऊ और आधा छ, बाकी यहाँ जो श्रृंखला लिखा है वहाँ पे छ रहेगा, ठीक है, छ उसके नीचे री श्रृंखलता, ठीक है। सही वर्तनी अभाव का क्या हो जाएगा? तो भ रहता है, अभा व, और जहाँ अभा लिखा है लास्ट में ब कर दिया, इसलिए राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे सही वर्तनी वाले शब्द में उपर्युक्त। सही वर्तनी में उपर्युक्त जो है ये डी ऑप्शन जो सही है। और श्रृंगार कैसे लिखते हैं? तो ए हो जाएगा सही वर्तनी वाले शब्द में श्रृंगार। निम्नलिखित में से दो शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए, जैसे कि दो, इसमें क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, इसमें सी और ई रहता है, बी मैंने लगा दिया था वहाँ पे। तो जैसे देखिए नौकरानी जो है वो नल से, नौकरानी क्या है? तो नौकरानी जो है वो नल से, नौकरानी जो है वो नल से बाल्टी भरती है। नौकरानी क्या करती है? इसमें सी सही हो जाएगा। अब यहाँ के पहले में क्या ए में दे रहा है? नौकरानी नल में बाल्टी भरती है, गलत है। नौकरानी नल को बाल्टी भरती है, गलत है। नौकरानी नल से बाल्टी भरती है, ये तो सी सही है। फिर मेज में रखे चश्मे को उठा लाओ, मेज में रखे नहीं, मेज पर रखें, तो सी सही हो जाएगा। फिर उज्ज्वल, उज्ज्वल में क्या है? आधा ज, ठीक, फिर आधा ज, उज्ज्वल हो गया। फिर किस शब्द की वर्तनी जो है वो सही है? विधाता, विधाता की जो वर्तनी है बिल्कुल सही है, विधाता। और जब भी चार दीवारी पूछेगा तो चार दीवारी नहीं होता है, चाहर भी नहीं होता है, चहार दीवारी होता है। मतलब च पे आ की मात्रा नहीं होती है, ह पे आ की मात्रा होती है, तो चाहर दीवारी। और कौतूहल का क्या हो जाएगा सही? तो क पे अ की मात्रा कौतूहल हो सकता है, और कौतूहल हो सकता है, ठीक है, कौतूहल होगा, तो इसका सी ऑप्शन जो है सही होगा। फिर नेक्स्ट 45 में विभाग पूछा है, कौन सा सही वर्तनी वाला शब्द में? विभाग, तो ये सही हो जाएगा, बाकी सारा विभाग विभग गलत है। 46 में दिया है, कौन सा सही है? तो दुग्धोज्वल, ठीक है, दुग्धोज्वल, तो आधा ज रहता है, ठीक है, दुग्धोज्वल आधा ज। और यहाँ पे ना दुग्धोज्वल तक सही लिखा है, लेकिन य जोड़ दिया है, तो हमारा डी ऑप्शन इसमें सही होगा। 47 नंबर में लिखा है कौन सा शब्द अशुद्ध है? ज्योत्सना सही है, शूर्पणखा सही है, संतुष्ट भी सही है, लेकिन पृष्ठभूमि होता है, ट नहीं होता है, पृष्ठभूमि। और यहाँ दिया कौन सा शब्द 48 में गलत है वर्तनी की दृष्टि से? तो प्रतिनिधि, प्रतिनिधि जो है ये प्रतिनिधि, प्रतिनिधि में देखिए मात्रा कैसे लिखा हुआ है, आप इसको मात्रा को देख के ना और भी मात्रा से मिला सकते हैं, इसमें कौन सी मात्राएं गलत हैं, तो सी ऑप्शन हमारा जो है सही हो जाएगा। मात्राएं त पे भी रहेगी, न पे भी रहेगी और ध पे भी रहेगी, लेकिन सारी मात्राएं एक से ऐसी रहेंगी, ऐसे याद कर लीजिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अत्याधिक, लिखा है अत्याधिक व्यस्तता से, देखिए अत्याधिक व्यस्तता से जीवन में निरस्ता आ जाती है, तो अत्याधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है इसका राइट आंसर। सही वर्तनी में पृथ्वी, पृथ्वी सबको पता है कैसे लिखते हैं, सी ऑप्शन। 51 नंबर में जैसे दिया रासायनिक, तो रासायनिक नहीं, रासायनिक होता है ना कि रासायनिक या फिर रासायनिक, रासायनिक मतलब र पे आ की मात्रा भी, स पे भी आ की मात्रा। सही वर्तनी में 52 में होगा समिति, समिति कैसे लिखते हैं? यहाँ पे सारे जगह, यहाँ पे तो श ही गलत दिया है, फिर यहाँ पे म और त में मात्रा गलत है दोनों में, तो समिति सी ऑप्शन सही होगा। 53 नंबर में दिया है कौन सा जो शब्द है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो त्रिदोष लिखा हुआ है, लेकिन त्रिदोष, त्रिदोष, यहाँ पे त्रिदोष हो जाएगा, त्रिदोष।
54 नंबर में ऊपर लिखित, ऊपरी लिखित या फिर ऊपरी लिखित, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऊपरी लिखित, र पे जो मात्रा है ना ये गलत है। र ल ख सब तीनों पे एक समान मात्रा है, तो आप देख सकते हैं कौन सी मात्रा है। और फिर नेक्स्ट है 55 नंबर में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, तो सच्चिदानंद, सच्चिदानंद ये शुद्ध वर्तनी वाला है। सर्वोत्तम भी गलत है और कृति भी गलत है, संसरिक भी गलत है। शुद्ध वर्तनी में सच्चिदानंद है। और विश्लेषण पहली बात रेखांकित में गलत है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो षटखोड़ वाला होता है। फिर एक शब्द में 4 वर्तनी दी गई है, सही कौन सा है? 36, तो यहाँ पे भी ऐसे रहेगा, तो 36 जो है। और मात्रा देखेंगे आप, शुद्ध वर्तनी वाले में सदृश्य कैसे लिखते हैं? तो श, फिर है दृश्य, सदृश्य, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सा जो है उच्च श्रृंखल, तो मतलब कहीं कहीं ना उस श्रृंखल पे ऐसे वाला श देगा जो कि गलत है। ये छाता वाला रहता है, नीचे ऐसे हो जाएगा, उस श्रृंखल हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं पेज, ये बहुत टफ लगता है, ये सबसे टफ मतलब मुझे लगता है। राष्ट्रीय, राष्ट्रीय शुद्ध में कौन सा इसमें सही होगा? तो राष्ट्रीय जो है देखिए डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। राष्ट्रीय में ये डी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रदर्शनी, शुद्ध रूप, तो प्रदर्शनी होता है और प्रदर्शनी होता है, स पे मात्रा नहीं होती है, लेकिन कहीं कहीं पे सारे पे मात्रा दी है, इसलिए ए ऑप्शन हमारा जो सही हो जाएगा 61। हतोत्साह, शुद्ध रूप इसमें क्या होगा? तो कहीं दिया हतोत्साह, हतोत्साह, हतोत्साहित नहीं, हतोत्साह हो जाएगा, हतोत्साह। और शुद्ध 63 में क्या होगा? मानवीकरण, जो कि ऐसे होगा मानवीकरण, मानवीकरण। और 64 नंबर जो दिया है, कौन सा शब्द शुद्ध है? अधिशासी जो है ये शुद्ध है। बाकी जहाँ पे मतलब जो अधि तक सही दिया है, लेकिन यहाँ पे षटखोड़ वाला सल दे दिया है, इसमें लास्ट में षटखोड़ दिया है, और यहाँ पे शासी जो है मतलब गलत दिया है, तो इसका राइट आंसर 64 हो जाएगा। 65 नंबर देखेंगे, कौन सा शब्द जो है वो अशुद्ध है? तो भिज्ञ जो है ये अशुद्ध शब्द है। अनभिज्ञ, विज्ञ और अभिज्ञ सब सही है, भिज्ञ गलत है, अशुद्ध है। और इनमें से शुद्ध कौन सा है? तो रोहिणी कैसे लिखते हैं आप देखेंगे, रोहिणी नहीं होता है, रोहिणी, ठीक है, अड़ा होता है। फिर नेक्स्ट है 67 में विकास कैसे लिखते हैं? तो विकास मतलब सब गलत है, ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर शुद्ध रूप में है तादम्य, कौन सा सही हो जाएगा इसमें? तो तादम्य जो है ये सही होगा। अशुद्ध वर्तनी में हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु जो है ये गलत है, हिरण्यकशिपु ऐसे नहीं लिखते हैं। और बाकी चरमोत्कर्ष, वांगम्य, पुनरुत्थान ये सब सही है। हिरण्यकशिपु जो है ये गलत है। हिरण्यकशिपु मैं आपको दिखा दे रही हूँ कैसे लिखते हैं हिरण्यकशिपु। अभी जब हम यहाँ स्टार्ट किए थे ना यही देखे थे, देखिए जो हिरण्यकशिपु लिखा है ना, लेकिन 100 पे यहाँ क्या है? तो 100 पे मात्रा है, और वहाँ पे 100 पे मात्रा नहीं था, इसलिए हमारा वो गलत है। हिरण्यकशिपु जो है वैसे नहीं लिखते हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से थोड़ा प्लीज़ पेज जो है ना ब्लर है, मैं क्या ही करूँ इसके लिए, मेरे पास तो बुक भी नहीं है। और 670 नंबर में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जैसे दिया है प्रतिदर्श, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द में प्रतिदर्श जो होता है ये शुद्ध है, बाकी रचयिता, दृष्टा सब गलत है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है वो अशुद्ध है? निरपराध नहीं होता है, निरपराधी होता है। पुष्पांजलि सही है, भास्कर भी सही है, उज्जवल भी सही है, निरपराध जो है ये गलत है, ठीक। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे अशुद्ध वर्तनी वाले में क्या सही हो जाएगा इसमें? वांगम्य ये गलत है, सही है। वैमनस्य भी सही है, उत्कर्ष भी। मिथिलेश कुमारी ये गलत है, मिथिलेश कुमारी, तो मिथिलेश कुमारी होगा, था पे मात्रा रहता है। और एक शब्द अशुद्ध है, तो नौकरी नहीं होता है, नौकरी होता है, यही अशुद्ध है। बाकी दैहिक, प्राण, पौरुष ये सब सही है। और वर्तनी शुद्ध कौन सी है? अनानास, तो पहली बात 3 न रहेगा, तो पहले बड़ा न मतलब न पूरा, आधा न फिर पूरा न फिर आ की मात्रा, तो अनानास ये ऐसे सही रहेगा। और सब अर्थ जो है अशुद्ध है, न्यौछावर, निरपेक्ष ये सब गलत है। वर्तनी शुद्ध है, तो इसका हम देखेंगे कौन सा जो सही है। इतना शोर हो रहा है बाहर, क्या ही कर सकते हैं। देखिए रात के टाइम क्या हो रहा है अभी 10:30, लेकिन बच्चे बाहर खेल रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे 75 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, एक की वर्तनी शुद्ध है, तो शुद्ध किसकी है? तो उन्नयन की जो है वर्तनी शुद्ध है। उन्नयन की उ, आधा न, और फिर
पूरा न दिया हुआ है यन, उन्नयन की जो है ये शुद्ध है, बाकी सब गलत है। 76 नंबर में दिया है निरोग कोमलांगिनी, इसमें क्या वर्तनी शुद्ध है, अछौड़ी जो है ये शुद्ध है। और 77 नंबर में पर्यवसान, पर्यवसान जो है ये शुद्ध है। फिर है आविष्कार कैसे लिखते हैं, तो 78 में आविष्कार रहेगा, आविष्कार अगर देगा तो गलत है, आविष्कार होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 79 में क्या सही होगा, लखपति ऐसे लिखते हैं, कौन सा शब्द जो है सही वर्तनी है, तो लखपति ये जो है सही है। 79 वाला डी तो होगा ना, मैं एक बार देख लेती हूँ कि मुझे कन्फ्यूजन है। देखिए 79 का ए हो जाएगा, सॉरी मुझे लगा है 79 का ना ए हो जाएगा, 79 का ए हो जाएगा लखपति। और 80 जो है इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है, तो ध्वन्यालोक, ये जो है ये सही है, बी ऑप्शन। फिर इसमें श्रृंगार में पूछा है कौन सा सही है, तो श्रृंगार का जो होगा ये श्रृंगार में श्रृंगार देखिए ऑप्शन सी जो है ये सही है, इसमें लखपति ए होता है, ठीक है। अशुद्ध वर्तनी में पूछा है कौन सा है, तो निश्चेष्ट जो है ना ये अशुद्ध है, बी। और पारलौकिक ये शुद्ध है, दुधुर्स ये भी सही है, आशीर्वाद ये भी जो अशुद्ध है, सॉरी ये सब अशुद्ध है, नहीं ये सब शुद्ध हैं, सॉरी 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 एक मिनट कन्फ्यूजन, पारलौकिक ये सब शुद्ध है, दुधुर्स भी सही है, आशीर्वाद भी सही है, लेकिन निश्चेष्ट जो दिया ना ये गलत है। शुद्ध वर्तनी में विरहड़ी कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है विरहिड़ी, विरहिड़ी, ठीक, तो इसमें आप मिला लेंगे, अशुद्ध भी बगल में दिया है। 84 नंबर में भागीरथी, भागीरथी कैसे लिखेंगे, तो बी ऑप्शन हो जाएगा भागीरथी, भागीरथी इसका जो है बी ऑप्शन सही होगा। अशुद्ध पूछा है कौन सा है, तो समुज्ज्वल ये जो है ये अशुद्ध है, बाकी देखिए समुज्ज्वल ऐसे आधा जो 2 बार, उज्ज्वल पता ही है, प्रज्वलित ये भी हो गया, लेकिन ये जो डी ऑप्शन है ना ये गलत है। फिर नेक्स्ट शुद्ध पूछा है, तो धोबिन जो है ये शुद्ध है, धोबिन, धोबनी धोबनी ये सब गलत है। अशुद्ध पूछा है छिंद्रान्वेषी, गलत होता है, छिद्रान्वेषी ऐसे नहीं लिखते हैं। और शुद्ध तो गत्यर्थ है, अंतश्चेतना ये भी शुद्ध है, निर्नुनाशिक ये भी शुद्ध है, लेकिन छिद्रान्वेषी गलत है। शुद्ध वर्तनी में ईर्ष्या दिया हुआ है, तो ईर्ष्या 88 का डी, ईर्ष्या जो है ये सही है, शुद्ध वर्तनी है। शुद्ध रूप में इसमें पूछा है 89 नंबर में, तो दुर्निवार ये शुद्ध है, दुर्निवार शुद्ध है, बाकी ऐसे कभी दुर्निवार लिखा रहेगा ACD की तरह तो सब गलत है, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। शुश्रूषा, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है शुद्ध वर्तनी में, आप देखिए कैसे लिखा हुआ है। 91 में अशुद्ध पूछा है, तो भुक्खड़, भू आधा ख दिया है जो ये जो है ये अशुद्ध है, भुक्खड़। फिर अशुद्ध पूछा है कौन सा है, अशुद्ध वर्तनी, तो इसमें जो होगा उज्ज्वल जो है अशुद्ध है, बाकी वत्सल भी सही है, उल्लंघन भी सही है, और मनोरथ भी जो है सही है, लेकिन उज्ज्वल जो है ना ये अशुद्ध है। और 93 नंबर में दिया है कौन सा जो है ये 93 नंबर में, अब यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 93, जैसे दिया है सही वर्तनी इसमें बताना है कौन सा है, तो दावानल जो है ना ये बिल्कुल सही है, और बाकी इस तरीके से कहीं दवानल लिखेगा गलत है, द पे आ की मात्रा रहेगी और वो पे भी दावानल सही हो जाएगा। 94 में दिया है शब्दों में किसकी वर्तनी जो है वो शुद्ध है, तो संन्यास की जो वर्तनी है शुद्ध है, और इसमें भी है उज्ज्वल की वर्तनी शुद्ध है। फिर नेक्स्ट हम देख लेंगे, ये वाला पेज कंप्लीट कर लेते हैं। अशुद्ध वर्तनी पूछा है, तो उपरोक्त तो पता ही ऐसे गलत है, ऐसे नहीं लिखते हैं। शुद्ध में एकता है, उद्घोष, तात्कालिक ये सब शुद्ध है। और यहाँ पे दृष्टि से शुद्ध शब्द पूछा है, तो परीक्षा जो है ये शुद्ध है, बाकी इस तरीके से परीक्षा आ जाए तो सब गलत है। अनुगृहित, अनुगृहित आया हुआ है अभी पीछे, शुद्ध है ये अनुगृहित। वर्तनी की दृष्टि आनुषंगिक कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आनुषंगिक, आनुषंगिक हो जाएगा। और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, शुद्ध में नरक, नरक ऐसे लिखेगा सब गलत है, नरक जब रहेगा तो ये शुद्ध रहेगा। फिर है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है 101 में, तो टिप्पणी जो है ये शुद्ध है, टिप्पणी, ठीक है। इस तरीके से टिप्पणी आएगी तो गलत है, टी, फिर ट पे ई की मात्रा है आधा प, फिर पूरा प, और ड पे कैसी मात्रा आप देख सकते हैं। फिर निम्न में से कौन सा जो एक शब्द है वर्तनी में अशुद्ध है, द्वारिका कभी नहीं होता है, द्वारका होता है, बाकी आद्र भी सही है, प्रवज्या भी सही है, और अहल्या भी सही है। और प्रागैतिहासिक कैसे लिखते हैं, तो प्रागैतिहासिक होता है, ठीक है, प्रागैतिहासिक नहीं होता है, प्रपया की मात्रा प्रा, ठीक है, प पे आ की मात्रा रहता है मतलब प्रा पे, और ग पे ऐ की मात्रा रहता है, ठीक है, तो प्रागैतिहासिक। अशुद्ध वर्तनी कौन सा है, तो महत्व गलत है,
तो अब मैंने बताया था ऐसे रहेगा तो महत्व। फिर नेक्स्ट है 105 में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? घनिष्ठ। घनिष्ठ ट नहीं होता है, ठ होता है, तो ये अशुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि एक शब्द जो है वो अशुद्ध है, कौन सा? आध्यात्म। आध्यात्म जो है ये अशुद्ध है, बाकी अंतर्धान सही है, अधीन भी सही है और अनुगृहित भी सही है। फिर दिया है शुद्ध वर्तनी में कौन सा है? तो रचयिता। रचयिता ऐसे अगर लिखा आएगा तो बिल्कुल शुद्ध है। अब ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं यहीं पे इसको स्टॉप करती हूँ। आगे के कितने पेज बचे हैं आप देख सकते हैं, 1 और 2, हाँ बस यही 3 पेज हैं, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो से कवर करूँगी। तो हमने कहाँ तक किया है? रचयिता तक, 107 तक। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो से कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।